नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम चर्चा करते हैं राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की, क्योंकि हमें जो 33 जिलों को याद करना है उसके लिए संभागीय व्यवस्था को सबसे पहले पढ़ना आवश्यक है। इसकी चर्चा करते हैं। संभागीय व्यवस्था, राजस्थान की जो संभागीय व्यवस्था है उस संभागीय व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं कि राजस्थान में कौन सा संभाग कब बना। देखो, संभाग बोले तो डिवीजन। राजस्थान में पहले 5 संभाग थे। कितने संभाग थे? 5 संभाग थे, जिनको राजस्थान एकीकरण के समय उनका कार्य पूर्ण कर लिया गया था। राजस्थान एकीकरण के समय ही उनका कार्य पूर्ण कर लिया गया था। कितने संभागों का? 5 संभागों का। इसके बाद जो संभागीय व्यवस्था थी, इस संभागीय व्यवस्था को 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया। संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसने किया? तो मोहनलाल सुखाड़िया ने 1962 में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इसके बाद में क्या होता है कि 1987 में हरिदेव जोशी जब मुख्यमंत्री बनते हैं 1987 में, तो ये संभागीय व्यवस्था समाप्त कब की गई? तो समाप्त की गई कब? 1962 में। किसके द्वारा? तो मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा। तो मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा? मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा। उसके बाद में पुनः प्रारंभ 1987, और वो कौन है? तो हरिदेव जोशी। कौन है? तो हरिदेव जोशी सरकार द्वारा संभागीय व्यवस्था को 1987 में पुनः प्रारंभ कर दिया गया। इसके बाद में जो हमारा अजमेर संभाग है, इस अजमेर संभाग की हम चर्चा करते हैं। अजमेर संभाग कौन सा संभाग? तो अजमेर संभाग। और अजमेर संभाग की जो स्थापना होती है वो होती है कब? 1987 में। कब होती है? 1987 में। और 87 में जो स्थापना करते हैं वो कौन है? तो मोहनलाल सुखाड़िया। अजमेर संभाग में हम जिलों की संख्या की चर्चा करते हैं। तो जिले बराबर कितने हैं? 7। अजमेर संभाग में कितने जिले हैं? तो 7 जिले हैं। वर्तमान में इसकी स्थापना कब होती है? तो 1987 में होती है। पहले इसमें 4 जिले थे, लेकिन वर्तमान लेटेस्ट अपडेट के अनुसार कितने जिले हैं? तो 7 जिले हैं। देखो कौन कौन से हैं वो 7 जिले। इनको हमें अब रटना नहीं है, इन जिलों को समझना है। रटना नहीं, समझना है। देखो समझो कैसे। देखिए जैसे हमने देखा अजमेर, तो एक जिला तो कौन सा है? अजमेर। अब आप वो दिमाग लगाओ, इस अजमेर से कौन सा जिला पुनर्गठित हुआ है? तो दूसरा जिला है आपका कौन सा? ब्यावर। एक है तुम्हारे कौन सा? तो केकड़ी। कौन सा? केकड़ी। तो अजमेर जिले से 2 जिलों का पुनर्गठन हुआ है, एक ब्यावर और एक केकड़ी। इसके बाद नंबर 4 है अपने कौन सा? और वो है नागौर। कौन सा? नागौर। और इसके बाद एक नागौर से पुनर्गठित हुआ है और उसका नाम है कौन सा? तो डीडवाना कुचामन। कौन सा है? तो डीडवाना कुचामन। इसके बाद में जो नंबर 6 आपका जिला है और उसका नाम है कौन सा? टोंक। और एक है कौन सा? शाहपुरा। तो अजमेर के अंदर कितने जिले हैं? तो 7 जिले हैं। और एक कौन सा है? तो शाहपुरा। तो बताओ भाई कौन कौन से जिले हो गए? एक अजमेर है, एक ब्यावर है, एक केकड़ी है, एक नागौर है, एक डीडवाना कुचामन है, एक कौन सा है? तो शाहपुरा है। कौन सा है? तो शाहपुरा है। टोटल जिले कितने हैं अजमेर में? 6 जिले हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं, अगला संभाग है जयपुर। कौन सा संभाग? जयपुर संभाग। और जयपुर संभाग में जो जिले हैं, जयपुर संभाग और जिले बराबर 7। जयपुर में भी कितने हैं? 7। अजमेर में कितने थे? 7। इसके बाद हम देखते हैं कि जो जयपुर संभाग है इसमें एक तो कौन सा जिला है? तो जयपुर जिला है। एक तो कौन सा है? तो जयपुर। एक जयपुर से पुनर्गठित हुआ है, उसका नाम है कौन सा? जयपुर ग्रामीण। कौन सा ग्रामीण? तो जयपुर ग्रामीण। इसके बाद में जो अगला जिला है वो है तुम्हारे जयपुर से पुनर्गठित हुआ है और उसका नाम है कौन सा? तो दूदू। कौन सा है? तो दूदू है। एक और जयपुर से पुनर्गठित होता है और उसका नाम है कोटपुतली, क्योंकि कोटपुतली स्थान कहां से था? जयपुर से कोटपुतली भैरोड। एक जयपुर से ही पुनर्गठित होता है कोटपुतली भैरोड। इसके बाद में अलवर। नंबर 5 कौन सा है? तो अलवर। और एक अलवर से पुनर्गठित होता है तो नंबर 6 उसका नाम है खेड़तल तिजारा। कौन सा है? तो खेड़तल तिजारा। और एक बचता है कौन सा? तो आपके दौसा। कौन सा? दौसा। जो आपका जयपुर संभाग है उसके अंदर 7 जिले हैं। एक
एक तो जयपुर है, एक जयपुर ग्रामीण है। इसके बाद जयपुर से जो पुनर्गठित होता है एक दूदू है और एक कौन सा कोटपुतली भैरोड। इसके बाद अगला जिला है अलवर। अलवर से एक पुनर्गठित होता है, उसका नाम है खैरपुर तिजारा। इसके बाद में एक जिला है और उसका नाम है कौन सा, तो आपके लास्ट कौन सा है, तो दौसा है। कौन सा है, तो अगला जिला है और उसका नाम है कौन सा, दौसा जिला। इसके बाद में आपके दो संभाग पूरे हो गए, एक अजमेर संभाग और एक जयपुर संभाग। दोनों में कितने जिले हैं, तो 7 जिले हैं। इसके बाद जो अगला संभाग है हमारा वो है कौन सा, नंबर 3 संभाग। और 3 नंबर संभाग का नाम है कौन सा, सीकर संभाग। कौन सा, सीकर संभाग। ये राजस्थान का नवीनतम संभाग है और इस संभाग को कब बनाया गया है, तो ये संभाग बना है कब, 2023 में। 17 मार्च 2023 को इसकी घोषणा हुई थी। इसका अनुमोदन हुआ था 4 अगस्त 2023 को। उसके बाद 7 अगस्त 2023 को उसका उद्घाटन कर दिया गया था। तो सीकर संभाग, और इसमें जिले की यदि हम चर्चा करें तो जिले बराबर कितने हैं इसमें, तो 4 जिले बराबर 4। आपने एक नाम सुना होगा शेखावाटी, और शेखावाटी के अंदर जिले हुआ करते थे कौन कौन से, तो 3 जिले हुआ करते थे शेखावाटी में पहले, चूरू, सीकर और झुंझुनू। तो अब की बार शेखावाटी को संभाग के रूप में परिवर्तित कर दिया। जो चूरू बीकानेर संभाग में हुआ करता था उसे सीकर संभाग में ले लिया गया है। तो शेखावाटी इसमें आएगा कौन, आप याद करने के लिए ट्रिक याद कर सकते हो शेखावाटी। तो नंबर 1 तो कौन है, सीकर। एक और सीकर से पुनर्गठित हुआ है, उसका नाम है कौन सा थाना, तो नीम का थाना, नीम का थाना। इसके बाद में अगला है चूरू और एक है कौन सा, झुंझुनू। तो सीकर संभाग में कितने जिले हैं, तो आपके 4 जिले हैं। इसके बाद अगला संभाग है नंबर 4 और वो उसका नाम है कौन सा, तो कोटा संभाग। कौन सा संभाग है, तो कोटा संभाग। और कोटा संभाग के अंदर यदि हम जिलों की बात करें तो जिले बराबर 4। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, जो पहले था वही अब है। तो नंबर 1 कौन सा, तो कोटा। नंबर 2 बूंदी। नंबर 3 बारा और नंबर 4 है कौन सा, झालावाड़। कोटा संभाग के अंदर कितने जिले हैं, तो 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोई परिवर्तन नहीं है, जो पहले था वही अब है। लेकिन इस कोटा संभाग से एक प्रश्न इंपॉर्टेंट चल के निकल के आता है और उसका नाम है सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, और सर्वाधिक नदियों वाला संभाग यदि कोई है तो उसका नाम है कौन सा संभाग, तो कोटा संभाग। इसके बाद में नंबर 4 संभाग हम पढ़ेंगे तो उसका नाम है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा संभाग। और ये कैसा संभाग है, तो ये नवीनतम संभाग है। कब बनता है, तो 2023 में बनता है। नवीनतम संभाग है और कब बनता है, तो 2023 में बनता है। और ये जो बांसवाड़ा संभाग है इसके अंदर जो जिले हैं, तो नंबर 1 तो कौन सा है, बांसवाड़ा। एक है इसमें कौन सा, डूंगरपुर। और एक है कौन सा, प्रतापगढ़। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जो संभाग है वो किसमें है, तो आपके बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जो जिले हैं वो किस संभाग के अंतर्गत है, तो बांसवाड़ा के अंतर्गत है। एक आपने नाम सुना होगा वागड़। तो जो वागड़ संघ हुआ करता था उस वागड़ संघ के अंदर आते हैं कौन, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो इसका मतलब ये वागड़ संघ से संबंधित जिला है। किससे संबंधित है, तो वागड़ संघ से संबंधित जिला है। और इसके कौन कौन से जिले आएंगे बांसवाड़ा में, तो डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। इसके बाद में जो अगला आपका संभाग है नंबर 5, उस संभाग का नाम है बीकानेर संभाग। कौन सा संभाग, तो बीकानेर संभाग। अगला संभाग कौन सा है, तो बीकानेर संभाग। और इसमें हम जिलों की बात करें तो जिले बराबर इसमें हैं कितने, 4। नंबर 1 जो जिला है उसका नाम है इसमें बीकानेर। नंबर 1 का कौन सा है, बीकानेर। नंबर 2 जिला है उसका नाम है क्या, गंगानगर। और नंबर 3 जो जिला है जो गंगानगर से क्या हुआ है, तो गंगानगर से जो पुनर्गठित हुआ है और उसका नाम है कौन सा, अनूपगढ़। और नंबर 4 जो जिला है उसका नाम है हनुमानगढ़। कौन सा नाम है, तो हनुमानगढ़। बीकानेर, गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़। बीकानेर संभाग में कितने जिले हैं, तो 4। कौन कौन से हैं, तो आपके बीकानेर है, गंगानगर है, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ है। इसके बाद में अगला संभाग है कौन सा, तो आपका भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग। और भरतपुर संभाग की यदि हम चर्चा करते हैं तो इसमें जिले बराबर कितने हैं, तो जिले बराबर 6। भरतपुर संभाग में कितने जिले हैं, तो 6 जिले हैं। इसमें नंबर 1 आपके आता है कौन सा, भरतपुर। नंबर 1 कौन सा आता है, तो भरतपुर। एक भरतपुर से पुनर्गठित हुआ है उसका नाम है कौन सा, डीग। इसके बाद में आता है एक सवाई माधोपुर। सवाई
माधोपुर, एक आपके इस सवाई माधोपुर से पुनर्गठित हुआ है, उसका नाम है गंगापुर सिटी। एक है आपके कौन सा, तो धौलपुर। एक है कौन सा, तो धौलपुर। एक इससे एक और जो लास्ट बचा हुआ है और उसका नाम है कौन सा, करवली। कौन सा है, तो करवली है। तो भरतपुर संभाग के अंदर कितने जिले हैं, तो 6 जिले हैं। एक कौन सा है आपके भरतपुर, एक भरतपुर से पुनर्गठित हुआ है, उसका नाम कौन सा है, तो डीग है। इसके बाद जो अगला आपका जिला है वो कौन सा है, तो सवाई माधोपुर। एक सवाई माधोपुर से पुनर्गठित हुआ है गंगापुर सिटी, उसके बाद धौलपुर और करौली। टोटल कितने जिले हो गए, तो 6 जिले हो गए। इसके बाद आपका ये कौन सा नंबर था, तो इसका नंबर था 6 नंबर संभाग। कौन सा था ये, तो 6 नंबर संभाग। अब हम पढ़ेंगे कौन सा, नंबर 7 संभाग। और इस 7 संभाग का नाम है कौन सा संभाग, तो जोधपुर, जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग की यदि हम चर्चा करते हैं तो जिले बराबर इसमें कितने हैं, तो 6 जिले कितने हैं, 6। देखो कौन कौन से हैं, एक तो आपके कौन सा, तो जोधपुर। एक है कौन सा, जोधपुर ग्रामीण। एक है कौन सा, तो एक तुम्हारे है कौन सा, इस जोधपुर से पुनर्गठित हुआ है, उसका नाम है कौन सा, फलौदी। एक है तुम्हारे बाड़मेर, और एक बाड़मेर से पुनर्गठित हुआ है बालोतरा। और एक लास्ट जो बचा हुआ है वो उसका नाम है कौन सा, जैसलमेर। जैसलमेर। तो कितने, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलौदी, बाड़मेर और बालोतरा, और एक कौन है, तो जैसलमेर है। जोधपुर संभाग के अंदर कितने जिले हैं, तो एक तो जोधपुर, एक जोधपुर ग्रामीण, दो तो आपके ये हो गए। उसके बाद में जोधपुर से पुनर्गठित हुआ है फलौदी, तो कितने हो गए, 3। इसके बाद हम पढ़ेंगे बाड़मेर को, और बाड़मेर से एक पुनर्गठित हुआ है, उसका नाम है कौन सा, तो बालोतरा। टोटल कितने हो गए, 5। एक लास्ट बचा हुआ कौन सा, जैसलमेर। जोधपुर संभाग में कितने जिले हैं, तो 6 जिले हैं। इसके बाद हम 7 संभाग हो चुके हैं हमारे, कितने हो गए, 7। और जो 8वां संभाग है वो है तुम्हारे कौन सा, उदयपुर। 8वां संभाग है और उसका नाम है कौन सा, उदयपुर संभाग। और उदयपुर संभाग में यदि हम जिलों की बात करें तो जिले बराबर कितने हैं, तो 5 हैं। ये जो आपका उदयपुर संभाग है इसमें कितने जिले हैं, तो 5 जिले हैं। कौन कौन से हैं, देख लो दोबारा से एक बार। नंबर 1 है उदयपुर। एक उदयपुर से पुनर्गठित होता है और उसका नाम है क्या, शलुम्बर। एक आपके कौन सा है, तो चित्तौड़गढ़। एक है कौन सा, तो राजसमंद। और एक है कौन सा, भीलवाड़ा। टोटल कितने जिले उदयपुर संभाग में, तो 5 जिले हैं। कौन कौन से, एक तो उदयपुर, एक उदयपुर से पुनर्गठित हुआ है, उसका क्या नाम है, तो सलुम्बर। इसके बाद में आपके 3 जिले और कौन कौन से हैं, तो एक कौन सा है, चित्तौड़गढ़, एक राजसमंद है, और एक और कौन सा है, तो एक और कौन सा है, तो वो है तुम्हारे भीलवाड़ा। लास्ट कौन सा है, तो भीलवाड़ा है। तो इससे संबंधित केवल कौन से जिले हैं, तो उदयपुर संभाग में आपके 5 जिले आते हैं। एक कौन सा है, तो एक उदयपुर है, एक उदयपुर से पुनर्गठित हुआ है कौन सा, तो एक उदयपुर से पुनर्गठित हुआ है, उसका नाम है कौन सा, तो सलुम्बर। इसके बाद में आपका एक कौन है, भीलवाड़ा। इसके बाद में अगला कौन है, तो चित्तौड़गढ़ है, और एक कौन है, राजसमंद है। टोटल कितने जिले हैं, 5 जिले। उदयपुर संभाग के अंदर कौन कौन से जिले हैं, तो 5 जिले हैं। एक कौन सा, उदयपुर। एक उदयपुर से पुनर्गठित हुआ है, उसका नाम है कौन सा, तो उसका नाम है सलुम्बर। इसके बाद में एक कौन सा है, तो भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा के बाद में एक राजसमंद और एक कौन सा है, तो चित्तौड़गढ़ है। 8 संभाग हो चुके हैं और आपका 9वां संभाग है, और 9वें संभाग का नाम है क्या, पाली। 9वां संभाग कौन है, पाली। और इस पाली में यदि हम पाली संभाग, और पाली संभाग में यदि जिलों की बात करें तो इसमें जो जिला है तो 4। पाली संभाग में कितने जिले हैं, तो 4 जिले हैं। तो वो 4 जिले कौन कौन से हैं, नंबर 1 तुम्हारे कौन सा है, तो पाली। पाली के बाद नंबर 2 जालोर। नंबर 3 एक इस जालोर से पुनर्गठित हुआ है और उसका नाम है क्या, तो सांचौर। और नंबर 4 है आपके, और उसका नाम है कौन सा, सिरोही।
नंबर 4 कौन सा है? सिरोही है। तो पाली संभाग के अंदर कितने जिले हैं? तो 4 जिले हैं। एक कौन सा है? पाली, एक कौन सा है? जालोर, एक कौन सा है? सांचौर और एक कौन सा है? सिरोही। एक तो पाली, एक पाली के बाद में जालोर, एक जालोर से पुनर्गठित हुआ वो कौन सा है? तो सांचौर, सांचौर के बाद में कौन सा है? सिरोही। इस प्रकार टोटल आपके कितने संभाग हो गए?